मूवी की स्टार्टिंग एक कपल को दिखाते हुए होती है जो कि वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में बाइक राइडिंग कर रहे होते हैं और थ्री फिंगर उन्हें देख रहा होता है और उनका पीछा करने लगता है। साथ ही वो उन पर हमला कर देता है। उसका एक तीर जाकर लड़के को लगता है जिसकी वजह से लड़का साइकिल से गिर जाता है। लड़की ये देखकर लड़के के पास जाती है और इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए थ्री फिंगर एक और तीर लड़के को मारता है जो कि सीधा लड़के के मुंह के आर पार हो जाती है। लड़की ये देखकर वहां से भागने लगती है। साइकिल स्पीड में चलाने की वजह से जंगल में लगी हुई कटीली तारों से वो टकरा जाती है जिससे वो बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो जाती है। असल में ये उन तीनों भाइयों ने ट्रैप बिछा रखा था। तब थ्री फिंगर आकर उस लड़की की मुंडी को उसके शरीर से अलग कर देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर डैनी और टोनी पर जाता है। इनके साथ इनके कुछ दोस्त भी होते हैं। ये लोग शहर से बाहर एक होटल में जा रहे होते हैं क्योंकि होटल डैनी का पुश्तैनी होता है और होटल वालों ने इन्हें खुद ही कुछ टाइम पहले इनवाइट किया था। होटल में इनका बहुत अच्छे से स्वागत किया जाता है। उसी वक्त एक बूढ़ी औरत होटल से चेकआउट कर रही होती है। तभी एक उड़ती हुई कुल्हाड़ी आकर उस औरत को लगती है। तभी होटल का केयरटेकर जैक्सन वहां आकर उस औरत की गर्दन को मरोड़ देता है जिसके कारण कि वो औरत भी वहीं मारी जाती है। दूसरी तरफ डैनी और उसके दोस्त होटल की महंगी चीज़ों के साथ छेड़छाड़ कर रहे होते हैं। रात को जैक्सन जंगल में जाता है जहां वो उन तीनों भाइयों से मिलता है। यहाँ हमें पता चलता है कि जैक्सन और वो तीनों भाई आपस में सिबलिंग्स है और होटल की फीमेल केयरटेकर भी इनकी बहन है। अगली सुबह डैनी की एक फ्रेंड की नज़र जैक्सन पर पड़ती है जो कि होटल से खून को साफ कर रहा होता है। असल में ये खून उसी बूढ़ी औरत का था। डैनी की दोस्त इस बारे में ज़्यादा ना सोचकर वहाँ से चली जाती है। उनमें से कुछ दोस्त शॉपिंग के लिए आए होते हैं और तब उनकी नज़र एक बोर्ड पर पड़ती है जहां पर बहुत ही सारे लोगों की मिसिंग पोस्टर्स लगे हुए थे। उसी वक्त शेरिफ वहां आकर एक और पोस्टर लगा देता है जिसमें उसी बूढ़ी औरत के मिसिंग होने के बारे में छपा हुआ था। होटल के अंदर जैक्सन डैनी को बहुत ही सारे वेपन्स दिखा रहा होता है। डैनी वहां से एक क्रॉसबो उठा लेता है। फिर डैनी अपने दोस्तों को बताए बगैर ही शिकार पर चला जाता है। दूसरी तरफ टोनी डैनी के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही होती है और वो अपने एक दोस्त को जंगल में डैनी को ढूंढने के लिए भेज देती है। वहाँ वो हिरन को मरते हुए देखता है और सॉटूथ उस हिरन को खा रहा होता है। ये देखकर वो वहाँ से भागने लगता है और भागते भागते वो डैनी से टकरा जाता है जिस कारण दोनों नीचे लुढ़क जाते हैं। यहाँ डैनी नुकीली तारों में फंसकर जख्मी हो जाता है। तब जैक्सन वहाँ आकर डैनी को वहाँ से निकालता है और होटल में ले जाता है। फिर फीमेल केयर टेकर डैनी का ख्याल रखती है। तब टोनी भी वहाँ आ जाती है तो केयर टेकर वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह डैनी वॉशरूम में मेडिसिन को फ्लश कर देता है। डैनी असल में हाइपरटेंशन का मरीज़ था और इसी की वो दवाई लेता था, लेकिन कल उसे हिरन का शिकार करके बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था और इसीलिए अब उसे मेडिसिन की ज़रूरत नहीं महसूस हो रही थी। दोपहर में खाना खाते समय वो अपने दोस्तों को बताता है कि उसे ये होटल काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है और अब वो यहीं रहकर इस होटल को चलाएगा, लेकिन उसके बाकी सारे दोस्त यहाँ से वापस जाना चाहते थे। डैनी के दो दोस्त बहुत ही ज़्यादा लालची होते हैं, इसलिए वो जाने से पहले होटल की सारी महंगी चीज़ें चुराने लगते हैं। चीज़ें चुराते चुराते वो लोग एक सीक्रेट जगह पहुंच जाते हैं जो कि बेसमेंट में होती है। बेसमेंट में एक बहुत ही बड़ा एंशियंट स्पा बना होता है। उसी वक्त वहां पर फीमेल केयरटेकर शैली आ जाती है और तभी वो तीनों भाई भी वहां आकर उन दोनों को मारने लगते हैं। वो तीनों लड़की का हाथ उखाड़कर उसे मार देते हैं और लड़के को मारने ही वाले होते हैं। तब शैली उन तीनों को रोककर उस लड़के को अपने कमरे में ले जाकर मार देती है। दूसरी तरफ डैनी यहाँ आकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील कर रहा होता है। तभी उसकी मुलाकात जैक्सन और शैली से होती है। वो डैनी को कहते हैं कि हम तुम्हें बाकी के फैमिली मेम्बर से मिलवाना चाहते हैं। इसके लिए डैनी तैयार हो जाता है। फिर वो दोनों उसे जंगल में मौजूद गाँव में लेकर जाते हैं जहाँ बहुत सारे बिगड़ी शक्ल के लोग होते हैं जो कि डैनी के ही फैमिली के होते हैं। फिर ये दोनों डैनी को एक ड्रग देते हैं और सारी बात डैनी को समझाने लगते हैं कि ये सारे डिफॉर्म लोग प्योर ब्लड के नहीं है क्योंकि इनके एंसिस्टर्स किसी दूसरी फैमिली के थे। लेकिन डैनी, तुम और शैली अगर शादी कर लो और तुम्हारी जो फ्यूचर जनरेशन होगी वो बिल्कुल प्योर होगी, बिल्कुल थ्री फिंगर की तरह।
मतलब ये लोग शैली और डैनी की शादी करवाकर और भी ज़्यादा डिफॉर्म लोग बनाना चाहते हैं। वहीं डैनी का एक दोस्त ये सब छुपकर सुन रहा होता है। तभी सॉटूथ उसे पकड़ लेता है। डैनी का वो दोस्त उससे बहुत ही ज़्यादा मदद मांगने लगता है, लेकिन डैनी उसे पहचानने से भी मना कर देता है। फिर थ्री फिंगर उसके दोस्त को उल्टा लटकाकर उसकी गर्दन काट देता है, जिस वजह से उसका खून टपकने लगता है। तो सारे डिफॉर्म लोग उसका खून पीने लगते हैं। एक खून से भरा कटोरा डैनी को भी दिया जाता है, जिसे डैनी भी पी लेता है। डैनी जब होटल वापस आता है तो टोनी उसकी हालत देखकर परेशान हो जाती है। उसे वो वापस घर चलने के लिए बोलती है, पर डैनी वापस नहीं जाना चाहता और वो उन्हें वापस जाने के लिए कहता है। डैनी अभी तक नशे की हालत में होता है। जाने से पहले वो लोग किचन में एक आदमी को इंसानों के बॉडी पार्ट्स से खाना बनाते हुए देखते हैं। ये देखकर वो लोग बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और फ्रीजर में उन्हें अपने एक दोस्त का कटा हुआ सर दिखाई देता है। अब वो लोग डर के यहाँ से भागने लगते हैं। तब तीनों डिफॉर्म भाई उनका पीछा करने लगते हैं। कुछ लोग तो बचकर भाग जाते हैं, पर उनमें से एक पकड़ा जाता है। वो तीनों उसके मुंह में पाइप डालकर पानी भरने लगते हैं, जिस कारण पानी के ज़्यादा भर जाने की वजह से उस आदमी का पेट फट जाता है और तभी दूसरे दोस्त का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है। मौके का फ़ायदा उठाकर थ्री फिंगर उसके सर पर वार करता है, जिससे कि उसकी भी वहीं पर मौत हो जाती है। टोनी एक गन लेकर डैनी को ढूंढने लगती है। तब वो बेसमेंट में पहुंच जाती है, जहां उसे शैली मिलती है। तब दोनों में लड़ाई होने लगती है और टोनी शैली का मुंह पानी में डाल देती है और गन से उसे शूट कर देती है। तभी डैनी वहां आ जाता है और टोनी से गन लेकर शैली को देखता है। डैनी टोनी को भागने के लिए कहता है। टोनी भागने लगती है, पर जैक्सन उसका पीछा करने लगता है। तब टोनी एक चाबी से वार करके जैक्सन की आंखें निकाल देती है, जिससे जैक्सन मर जाता है। टोनी वहां से भागने वाली होती है। तभी डैनी वहां आकर उस पर गन पॉइंट करता है। डैनी अब उसे मारने वाला होता है, क्योंकि टोनी उसके खानदान के बारे में सब कुछ जान चुकी होती है। तभी थ्री फिंगर और उसके भाई भी वहां आ जाते हैं। डैनी भी उन सबका साथ देता है और थ्री फिंगर टोनी को भी मार देता है। कुछ दिनों के बाद डैनी होटल का मालिक बन जाता है और होटल में आए हुए लोगों का स्वागत करता है। साथ ही उसके होटल में आए हुए लोगों को मारकर पकाकर खाया जाता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।